हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों। महादेव जी का ये संदेश यदि सावन के महीने में आप तक पहुंच गया तो समझ लीजिए आप कोई साधारण संदेश नहीं है, क्योंकि ये संदेश कुछ ही लोगों को प्राप्त होगा जिन्हें महादेव ने चुना है, उन्हीं को मिलेगा। इसलिए यदि ये संदेश आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर अचानक आया है तो इसे साधारण संदेश समझने की कोशिश मत करना। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और संदेश में अंत तक बने रहें। चलिए आज का महादेव का संदेश शुरू करते हैं। क्या कहते हैं महादेव? मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन लोगों के साथ सबसे अच्छा किया, जिन्हें सबसे ऊपर रखा और सबसे ज्यादा प्यार किया, जिनके लिए तुमने अपना आत्मसम्मान तक पीछे छोड़ दिया, उन्हीं लोगों ने पीठ पीछे तुम्हारे साथ सबसे बड़ा छल किया। तुमने हमेशा गलत लोगों पर भरोसा करके अपनी शक्ति और निष्ठा उन्हें बचाने में लगा दी, अपनों और मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया, क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारा प्यार उन्हें बदल देगा, पर उस इंसान ने तुम्हें ही अंदर तक तोड़ दिया। जिस इंसान ने दूसरों को संभाला, आज वह खुद बिखर चुका है, पर याद रखो, यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुमने इस रिश्ते के कारण बहुत कष्ट सहा है, पर अब उस इंसान के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। मैंने उसे उसके जैसे ही लोगों के बीच पहुंचा दिया है जो उसे पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे। तुम अब उसकी किसी भी दया या दिखावे में मत आना, अपने अपनों के पास वापस जाओ और खुद पर ध्यान दो। जीवन में जो समय व्यर्थ हुआ वह तुम्हारी किस्मत का एक पाठ था जो बीत गया। अब न्याय का समय है। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिलेगी, तुम अपनी जंग हर हाल में जीतोगे और तुम्हारे हर सपने अवश्य पूरे होंगे। मेरा अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ का दिव्य संदेश। मेरे प्यारे भक्तों, सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आयोजित यह विशाल भंडारा केवल भोजन की तृप्ति नहीं, बल्कि साक्षात शिव कृपा का महाप्रसाद है। अन्नदान को संसार में सबसे बड़ा महादान और पुण्य का कार्य माना गया है। इस पावन अवसर पर जो भी भक्त अपनी सामर्थ्य और सच्चे भाव से अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता है, चाहे वह 121 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए या उससे अधिक हो, वह सामने दिख रहे स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गैलरी से स्कैन करके तुरंत अपना योगदान दे सकता है। याद रखो, किसी भूखे पेट को दिया गया तुम्हारा एक एक रुपया महादेव के चरणों में स्वीकार होगा और तुम्हारे जीवन में अनगिनत गुना होकर सुख, समृद्धि, रोग मुक्ति और अटूट खुशियों के रूप में बरसेगा। आओ इस सावन अपने हाथों से पुण्य कमाओ, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाओ और भोले भंडारी का अमोघ आशीर्वाद अपने परिवार के लिए ले जाओ। तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही थी, इसलिए इस सन्नाटे और शांति में अपने सुकून को ढूंढो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी का बेस्ट टाइम साबित होगा जब तुम राख से उठकर आसमान तक जाओगे। मेरा शेर अपने दम पर न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करेगा, क्योंकि मैं अपनी संतान के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता। तुम्हें डिवाइन रास्ता मिलने वाला है, जिसमें सुकून, आध्यात्मिक ज्ञान और वह सब सक्सेस होगी जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले ही सोच ली थी। तुम्हें अब वह मिलेगा जो लाइफ पाथ मैंने तुम्हारे लिए डिसाइड किया है, जिसमें तुम्हें पहचान, प्रशंसा, शांति और समृद्धि मिलेगी। जिन लोगों के चंगुल से तुम्हें बचाया गया है, उनके लिए रोकर पास्ट की नेगेटिव बातों को पकड़ने के बजाय आने वाले फ्यूचर की तरफ देखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो रही है और तुम्हें परेशान करने वाले खुद समस्याओं से घिर गए हैं। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे दिल के भार की भरपाई अवश्य करूंगा और तुम अपनी आंखों के सामने मेरे चमत्कार देखोगे। जितने लोग तुम्हें ठुकरा कर गए हैं, उनके जीवन पर ग्रहण लगेगा और वे ठोकर खाएंगे, जबकि तुम 8 तारीख से 21 दिन तक डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके अबंडेंस और ग्रोथ को अट्रैक्ट करोगे। अब तक जो बच्चा अंदर से रो रहा था और ऊपर से हंस रहा था, उसे यूनिवर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है और तुम्हारा सबसे शक्तिशाली रूप देखकर दुष्टों के दिलों में खौफ पैदा होगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुकून आएगा, सच सामने आएगा
और यह पोर्टल तुम्हारे फेवर में बहुत बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है, जहां कुछ लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तुम समाज के सामने एक मिसाल बनोगे, अपनी ट्रू पावर्स को अनलॉक करके दूसरों की मदद करोगे, अपने खानदान को बरसों से चले आ रहे श्राप से मुक्ति दिलाओगे और अपने खानदान के सबसे पहले अमीर आदमी बनोगे। दुष्टों और बुरे लोगों के अहंकार को तोड़कर तुम हारी हुई बाजी जीतोगे। तुम्हारी एक दहाड़ दुष्टों को तुम्हारे चरणों तक ले आएगी और तुम्हारी जीत का यह संघर्ष दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अब दुख नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। और सुनो, जैसे जैसे तुम मेरी बात सुनोगे ना, तुम्हारा अपना दिल, तुम्हारी अपनी धड़कनें गवाही देंगी कि हाँ, यही सच है। तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत ही खास इंतजार कर रहा है। तुम्हारे बहुत करीब एक ऐसी महिला रही है जो तुम्हारे घेरे में ही सांस लेती थी। वो तुम्हारे इतने करीब थी कि तुम्हारे हर कदम की आहट पहचानती थी। उसने कितना अपनापन दिखाया ना, कितना नाटक किया जैसे उसे तुम्हारी कितनी फिक्र हो। पर सच कहूं मेरे बच्चे, उसके इरादे उस अंधेरे से भी ज्यादा काले थे जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सालों तक, हाँ सालों तक वो सिर्फ इस ताक में बैठी रही कि कब तुम्हारी किस्मत को बिगाड़ सके। वो उस सुख को चुराना चाहती थी जो कभी उसका था ही नहीं। वो उस घरौंदे को तोड़ना चाहती थी जिसे बनाने की औकात उसके अंदर कभी नहीं थी। पर वो नादान औरत एक बात नहीं समझ पाई। उसे लगा कोई नहीं देख रहा, पर काल भैरव की नजरें, मेरा वो मौन न्याय सब कुछ लिख रहा था। उसकी हर एक चाल, उसका बोला गया हर एक झूठ और वो हर एक मुखौटा जो उसने तुम्हारे सामने पहना था, सब कुछ दर्ज हो रहा था। और अब ठीक इसी पल उसकी किस्मत का वो झूठा महल ताश के पत्तों की तरह ढहा है। उसकी जिंदगी की दीवारें हिलने लगी हैं और उसे तो यह भी नहीं पता कि न्याय के किन अनदेखे हाथों ने उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया है। अब वो भाग नहीं सकती। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर है जहां तुम्हारी सांसें कुछ पल के लिए ठहर जाएंगी। याद है जब इस औरत ने तुम्हें देखकर वो मीठी सी मुस्कान दी थी? वो मुस्कान कितनी झूठी थी। उसके पीछे जलन और ईर्ष्या की एक ऐसी आग जल रही थी जो तुम्हारी हर कामयाबी के साथ और भड़क उठती थी। उसने तुम्हें आगे बढ़ते देखा, तुम्हारी खुशियों को खिलते देखा, तुम्हारे नाम को चमकते देखा और बजाय इसके कि वो तुम्हारे लिए खुश होती, वो उस जहर में डूब गई। उसने तुम्हारे भरोसेमंद लोगों के बीच झूठ बोला, ऐसे हालात बनाए जहां तुम खुद को सुरक्षित समझते थे। वहां उसने धोखे का अंधेरा फैला दिया। उसका हर कदम बहुत सोची समझी चाल था। उसका हर शब्द एक ऐसे बीज की तरह था जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर दे। उसे लगा तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। उसे अपने घमंड में लगा कि उसे कोई छू भी नहीं सकता। उसकी चालाकी कोई ऐसी अचूक व्यवस्था थी जिस पर उसे बहुत नाज था, पर वह भूल गई कि यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा महादेव खामोशी से सब देख रहा था। बस उस पल का इंतजार था जब सच आसमान की बिजली की तरह गिरेगा, जोरदार, तेज और जिससे बचना नामुमकिन हो। और मेरे बच्चे, वो पल आ गया है। अब उसकी दुनिया उन नतीजों की आग में जलने वाली है जिसके लिए उसने खुद को कभी तैयार ही नहीं किया था। और अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिस सच से अब तुम्हारा सामना होगा वो तुम्हारे देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस औरत का नाम अब उन जगहों पर लिया जा रहा है जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके काले कारनामे उन कमरों में खुल रहे हैं जहां उसे लगता था कि कोई नहीं पहुंच सकता। जो सबूत उसने हमेशा के लिए दफना दिए थे वो अब किसी जिद्दी साए की तरह वापस उठ खड़े हुए हैं। अब उससे सवाल होंगे,
उसे घेरा जाएगा। उसे उन सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें वह हमेशा के लिए छिपा देना चाहती थी। और जब न्याय का हथौड़ा गिरेगा तो वो बहुत भारी होगा, क्योंकि जो सजा उसकी किस्मत में लिख दी गई है वो कुछ दिनों की नहीं है, वो हमेशा के लिए है। वो अपनी बाकी की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे एक ऐसे कर्मों के कारावास में काटेगी जहां से कोई रास्ता वापस नहीं आता। वो उस दुनिया से बहुत दूर कर दी जाएगी जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। वो उस सुकून से कट जाएगी जो उसने तुमसे और दूसरों से छीना था। और जानते हो, जब लोगों के सामने उसका यह घिनौना सच आएगा तो उनके मुंह से बस भोलेनाथ का दिव्य संदेश। मेरे प्यारे भक्तों, सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आयोजित यह विशाल भंडारा केवल भोजन की तृप्ति नहीं बल्कि साक्षात शिव कृपा का महाप्रसाद है। अन्नदान को संसार में सबसे बड़ा महादान और पुण्य का कार्य माना गया है। इस पावन अवसर पर जो भी भक्त अपनी सामर्थ्य और सच्चे भाव से अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता है, चाहे वह 121 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए या उससे अधिक हो, वह सामने दिख रहे स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गैलरी से स्कैन करके तुरंत अपना योगदान दे सकता है। याद रखो, किसी भूखे पेट को दिया गया तुम्हारा एक एक रुपया महादेव के चरणों में स्वीकार होगा और तुम्हारे जीवन में अनगिनत गुना होकर सुख, समृद्धि, रोग मुक्ति और अटूट खुशियों के रूप में बरसेगा। आओ इस सावन अपने हाथों से पुण्य कमाओ, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाओ और भोले भंडारी का अमोघ आशीर्वाद अपने परिवार के लिए ले जाओ। यही निकलेगा। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। उसका यह पतन सिर्फ सजा नहीं है, यह उन सब के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि वो अपने अंधेरे से किसी की रोशनी को बुझा सकते हैं। तुम बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब यह सब सच तुम्हारे सामने आए तो घबराना मत। ब्रह्मांड उसे ऐसे ही बेनकाब नहीं कर रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारे रास्ते की सफाई हो सके, तुम्हारे आसपास का वो घेरा पवित्र हो सके और तुम्हारी कहानी एक ऐसी शानदार उड़ान के लिए तैयार हो सके कि जिन्होंने तुम पर शक किया था वो भी तुम्हारे सामने सिर झुका लें। एक और पर्दा उठ रहा है मेरे प्यारे बच्चे, और यह सच तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसका देगा, क्योंकि एक तरफ जहां उसका सब कुछ खत्म हो रहा है, वहीं पर्दे के पीछे कुछ बहुत ही बड़ा, कुछ बहुत ही जादुई आकार ले रहा है। कुछ ऐसा जो सीधे तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी तरक्की से जुड़ा है। जिस महिला ने तुम्हारी किस्मत से खेलने की जुर्रत की, अब उसे हर तरफ से देखा जा रहा है। जिन लोगों पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती थी, वो अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसके राज अब जुबानों से फिसल रहे हैं। जो सच उसने मिट्टी में गाड़ दिए थे, वह अब उस आग की तरह बाहर आ रहे हैं जो सूखी लकड़ियों को पल भर में जला देती है। वो इस घुटन को महसूस कर सकती है। उसे लग रहा है जैसे उसकी दुनिया सिकुड़ रही है, उसकी सांसें छोटी हो रही हैं और उसके रचे हुए झूठ टूट कर बिखर रहे हैं। और जब वो अपनी बर्बादी के किनारे पर खड़ी कांप रही है ना, ठीक उसी वक्त ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा तैयार कर रहा है जिसकी तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। एक ऐसा तोहफा जो उन सब आवाजों को हमेशा के लिए चुप करा देगा जिन्होंने कभी तुम्हारी काबिलियत पर उंगली उठाई थी। याद रखना मेरे बच्चे, कुछ बहुत ही बड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जो तूफान उसने तुम्हारी जिंदगी में खड़ा किया था, वही तूफान अब वो हवा बनेगा जो तुम्हें आगे की तरफ धकेलेगा। एक और सच सुनो जो उस पिछले सच से भी ज्यादा गहरा है। इस औरत के इरादे कोई इत्तेफाक नहीं थे, यह सब जानबूझकर किया गया था। बहुत सलीके से एक ऐसे इंसान के सब्र के साथ
जिसे लगता है कि वो किस्मत को भी बेवकूफ बना सकता है। सच बताओ, वो सिर्फ तुमसे जलती नहीं थी, वो तुमसे डरती थी। तुम जो बन रहे थे वो उससे खौफ खाती थी। तुम्हारी वो अंदरूनी ताकत, तुम्हारा वो निखार, तुम्हारी वो दैवीय ऊर्जा, वो यह सब देखकर अंदर ही अंदर घबराती थी। इसलिए उसने तुम्हें रोकने की कोशिश की, तुम्हारा ध्यान भटकाने की, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ने की और तुम्हारे रास्ते को उलझाने की पूरी कोशिश की। पर उस बेवकूफ को यह नहीं पता था कि उसने जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश की, उसने अनजाने में तुम्हें मेरी शक्तियों के और करीब कर दिया। जब वह तुम्हारे गिरने का इंतजाम कर रही थी, तब मैं तुम्हारा पिता तुम्हारी नींव को पत्थर सा मजबूत बना रहा था। जब वह तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रही थी, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारी समझ और तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज को और भी तेज कर रहा था। और अब जब उसका वो झूठा चेहरा सबके सामने आ रहा है, तो तुम्हारी रोशनी एक ऐसी ताकत के साथ उभरने की तैयारी कर रही है जिसकी गूंज तुम्हारी जिंदगी के हर कोने में दिखाई देगी। यह सिर्फ न्याय नहीं है मेरे बच्चे, यह बाजी का पलटना है। जिसने तुम्हें दफनाना चाहा, वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दफन हो जाएगी। और जिसे ऊपर उठना था, यानी तुम, उन सब चीजों से परे उठोगे जिनसे वह डरती थी। पर सुनो, इससे पहले कि आखिरी तूफान आए, जरा रुको और एक लंबी सांस लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत जरूरी चीज को महसूस करो। यह जो कुछ भी अभी हो रहा है ना, यह सिर्फ उसे सजा देने के लिए नहीं हो रहा, यह तुम्हारा नया जन्म है। उसके आसपास जो कुछ भी टूटकर गिर रहा है, वह असल में तुम्हारे लिए नई जगह बना रहा है। जो भी सच बाहर आ रहा है, वो तुम्हारे मन के जालों को साफ कर रहा है। जो भी मुखौटा उतर रहा है, वह तुम्हें यह दिखा रहा है कि असल में तुम्हारा अपना कौन है और पराया कौन। और जब यह औरत अपने किए की सजा भुगत रही है, तो आसमान से एक आवाज तुम्हारे लिए आ रही है, खुद को तैयार कर लो, एक नया दरवाजा खुल रहा है, एक नई जिंदगी शक्ल ले रही है, एक नया अध्याय तुम्हारा नाम पुकार रहा है। गलत इंसान का गिरना ही सही किस्मत का उठना होता है। और मेरे बच्चे, वो सही किस्मत तुम्हारी है। तुम किसी आम समय में कदम नहीं रख रहे हो, तुम एक ऐसे दौर में जा रहे हो जहां खुशियां तुम्हारा पीछा करेंगी, जहां मौके खुद तुम्हारे पास चलकर आएंगे, जहां सुरक्षा तुम्हें एक ऐसे कवच की तरह घेर लेगी जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। मेरी बात को अब बिल्कुल अपने दिल में उतर जाने दो, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा मोड़ है। वो पल है जहाँ हर छिपा हुआ इरादा, हर खामोश धोखा और तुम्हारे दिल का हर बिना आवाज वाला घाव सब अपना मतलब ढूंढ लेंगे। ब्रह्मांड तुम्हें यह सच डराने के लिए नहीं दिखा रहा, यह तुम्हें आजाद करने के लिए दिखा रहा है। इस महिला ने, जिसका पर्दा अब पूरी तरह से फाश हो चुका है, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने ही कर्म वो जाल बन जाएंगे जिसमें वो खुद फंस कर रह जाएगी। उसने दबी आवाज में झूठ बोले थे ना, आज वही झूठ एक दहाड़ बनकर उसी के कानों में गूंज रहे हैं। उसने सबूत मिटाए थे, आज वही सबूत बिजली बनकर गिर रहे हैं। उसने अंधेरे में साजिशें रची, पर आज वह अंधेरा सिर्फ उसका है, एकदम ठंडा, भारी और जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। और जब वह अपनी ही बनाई हुई तबाही के बीच लाचार खड़ी है, तब कुछ और है जो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तुम्हारी किस्मत आग से भी ज्यादा रोशन, डर से भी ज्यादा मजबूत। उसका यह गिरना कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तो वो आसमानी तालमेल है जो तुम्हारे रास्ते को साफ कर रहा है, उस चीज के लिए जो हमेशा से सिर्फ तुम्हारी थी। सच की एक और परत खुल रही है।
तुम्हारे उस घाव से भी ज्यादा गहरी जिसे उसने तुम्हारी आत्मा पर देने की कोशिश की थी। वो सिर्फ तुम्हारी खुशियों से नहीं जली, वो तुम्हारी पूरी कहानी को ही बदलना चाहती थी। उसने उन जगहों पर दखल दिया जहां उसका कोई हक नहीं था। उसने वह बातें कही जो कहने का उसे कोई अधिकार नहीं था। पर सुनो, जितनी बार उसने तुम्हारी रोशनी को बुझाना चाहा, ब्रह्मांड ने उसे नोट कर लिया। जितनी बार उसने तुम्हारी किस्मत से छेड़छाड़ करनी चाही, मेरे शिव गणों ने उसे दर्ज कर लिया। और अब उसकी वो सारी कोशिशें एक ऐसी सजा की दीवार बन गई है जिसे वह कभी नहीं तोड़ पाएगी। भोलेनाथ का दिव्य संदेश। मेरे प्यारे भक्तों, सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आयोजित यह विशाल भंडारा केवल भोजन की तृप्ति नहीं, बल्कि साक्षात शिव कृपा का महाप्रसाद है। अन्नदान को संसार में सबसे बड़ा महादान और पुण्य का कार्य माना गया है। इस पावन अवसर पर जो भी भक्त अपनी सामर्थ्य और सच्चे भाव से अपनी श्रद्धा अर्पित करना चाहता है, चाहे वह 121 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए, 2100 रुपए या उससे अधिक हो, वह सामने दिख रहे स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेकर अपनी गैलरी से स्कैन करके तुरंत अपना योगदान दे सकता है। याद रखो, किसी भूखे पेट को दिया गया तुम्हारा एक एक रुपया महादेव के चरणों में स्वीकार होगा और तुम्हारे जीवन में अनगिनत गुना होकर सुख, समृद्धि, रोग मुक्ति और अटूट खुशियों के रूप में बरसेगा। आओ इस सावन अपने हाथों से पुण्य कमाओ, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाओ और भोले भंडारी का अमोघ आशीर्वाद अपने परिवार के लिए ले जाओ। और तुम बदलाव के बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। तुम इस खिंचाव को, इस अजीब सी बेचैनी को महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारा नया अध्याय एक ऐसी जबरदस्त ताकत के साथ इंतजार कर रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। यह वो पल है जहां किस्मत तुम्हारे कान में फुसफुसा रही है। जो छीना गया था वो वापस मिलेगा, जो रोका गया था वो अब आजाद होगा। जिस चीज में देरी हुई वो अब तूफानी रफ्तार से तुम्हारे पास आएगी। उसका नीचे गिरना तुम्हारे ऊपर उठने का इशारा है। पर यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे दिल को झकझोर देगा और तुम्हारे अंदर एक नई आग पैदा कर देगा। जैसे जैसे वह अपने किए की सजा पाएगी, जिन लोगों ने कभी तुम पर शक किया था वह तुम्हारा सच देखने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद कर दिए गए थे वो अब बिना किसी मेहनत के खुल जाएंगे। मौके खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे और तुम्हारी वो समझ जो इतने सारे तूफान सहने के बाद पैनी हो गई है, तुम्हें एक ऐसे भविष्य में ले जाएगी जहां कोई धुंधलापन नहीं होगा, सिर्फ साफ रोशनी होगी। तुम कोई छोटी मोटी खुशी की तरफ नहीं जा रहे हो, तुम एक ऐसी किस्मत की तरफ जा रहे हो जिसकी हिफाजत तब भी की जा रही थी जब तुम्हें इसका कोई अंदाजा ही नहीं था। और ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, जो तुमसे दूर हो गया उससे डरना मत, उसके लिए रोना मत। वो इसलिए दूर हुआ क्योंकि तुम उससे कहीं ज्यादा ऊपर उठ रहे थे। उसकी कहानी सलाखों के पीछे खत्म होती है, पर तुम्हारी कहानी एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां सिर्फ फैलाव है, सुरक्षा है और दैवीय आशीर्वाद है। जो तुम्हें नुकसान लग रहा था वह असल में तुम्हारी तैयारी थी। जो तुम्हें उलझन लग रही थी वह तुम्हें सही रास्ते पर लाने का तरीका था। और अब जो चीजें छिपी हुई थी वो आखिर में तुम्हारे सामने आ रही हैं। एक और गहरी लहर अब उठ रही है मेरे प्यारे बच्चे, और यह एक ऐसा सच लेकर आ रही है जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। ब्रह्मांड सिर्फ उसके अंधेरे को ही दुनिया के सामने नहीं ला रहा, वो तुम्हारी ताकत को भी दुनिया को दिखा रहा है। क्योंकि जब वह अपनी रातें झूठ बुनने में बर्बाद कर रही थी, तब तुम अपने दिन उन तूफानों से लड़ते हुए गुजार रहे थे जो असल में तुम्हारे थे ही नहीं। जब वो चालें चल रही थी तब तुम सब कुछ सह रहे थे। जब वो साजिशें रच रही थी
तब तुमने अपने दिल की पवित्रता को बचा कर रखा, और अब आसमान उस दिल को इनाम दे रहा है जो सच पर टिका रहा। उसकी किस्मत के चारों तरफ जो जंजीरें बन रही हैं, वो कोई मामूली सजा नहीं है। वो तुम्हारी किस्मत और उसकी बर्बादी के बीच की एक आखिरी दीवार है। आज के बाद, इस पल के बाद, उसकी गंदी ऊर्जा तुम्हारे रास्ते को कभी नहीं छू पाएगी। हर वो रिश्ता कट रहा है, हर वो साया जो उसने डाला था वो मिट रहा है, और हर वो उलझन जो उसने बनाई थी वो खुद ब खुद सुलझ रही है। तुम उसके असर से हमेशा के लिए बाहर आ रहे हो, और ब्रह्मांड डंके की चोट पर कह रहा है, तुम आजाद हो। एक और सच सामने आ रहा है जो पिछले वाले से कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर है। जिन लोगों ने कभी उसके झूठ को सच मान लिया था, वो बहुत जल्द असली सच देखेंगे, और वो सच उनके दिलों पर बिजली की तरह गिरेगा। वो खुद से पूछेंगे कि आखिर वो पहले ही उसके असली इरादों को क्यों नहीं देख पाए। वो गलत इंसान पर भरोसा करने के लिए पछतावे की आग में जलेंगे। उन्हें उस इंसान का साथ देने का बोझ महसूस होगा जिसकी आत्मा जलन में डूब चुकी थी, और धीरे धीरे उनकी नजरें तुम्हारी तरफ उठेंगी, तरस खाने के लिए नहीं बल्कि उस एहसास के साथ, उस माफी के साथ, और उस गहरे सम्मान के साथ जो तुम डिजर्व करते हो। पर मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड खुद तुम्हारी तरफ से बोल रहा है। न्याय खुद तुम्हारी कहानी सुना रहा है, और किस्मत दुनिया को दिखा रही है कि आखिर तक सही कौन था। हर गलतफहमी दूर हो रही है। हर झूठी कहानी ताश के महल की तरह ढह रही है, और जहां जहां तुम्हारे नाम को खराब करने की कोशिश की गई थी, वहां वहां वो नाम इज्जत के साथ वापस स्थापित हो रहा है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह ब्रह्मांड का अपना हिसाब किताब है। और अब आता है वह सबसे ताकतवर पल। तुम्हारे तेजी से ऊपर उठने से ठीक पहले का वह खामोश ठहरा। जैसे जैसे उसकी दुनिया उसके चारों तरफ सिकुड़ रही है, तुम्हारी दुनिया फैल रही है। जैसे जैसे वो उन चीजों को खो रही है जिन्हें वो चुराना चाहती थी, तुम वो सब हासिल कर रहे हो जो हमेशा से सिर्फ तुम्हारा था। जैसे जैसे उसके झूठ बिखर रहे हैं, तुम्हारा सच एक चमकता हुआ तारा बन रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत साफ तौर पर सुनो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा इंतजार कर रहा है। वो कामयाबी जिसे रोक दिया गया था, वो अब पूरी ताकत से तुम्हारे दरवाजे तोड़ने वाली है। वो खुशी जिसमें देरी हुई, वो अब दौड़कर तुम्हारी तरफ आ रही है। वो रास्ता जो ऐसा लग रहा था कि रुक गया है, वो अब एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। यदि महादेव जी का ये संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।